अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा। वेलकम करती हूँ आपको एक नए शो में जिसका नाम है हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो। इस शो में आपको हम ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करना सिखाएंगे मेड बाय हायर, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी एंड दे आर रियली नाइस। सो लेट मी जस्ट टेक यू राउंड माय किचन एंड माय लाउंज कि मेरे पास यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट हायर का LED, दिस लवली टेलीविज़न जिस पे आप हायर के एड्स भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। मेरे किचन को बिल्कुल ठंडा करने के लिए हायर का DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी है। देन वी मूव ऑन टू दिस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला हायर का वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग रेफ्रिजरेटर एंड द फ्रीज़र हियर, बिल्ट इन ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन एज वेल। वीव गॉट द हॉब हियर जिसमें यहाँ चूल्हे हैं जिस पे हम कुकिंग करेंगे एंड यहाँ ताकि हमारे किचन में कोई भी चीज़ का स्मेल ना हो तो एग्जॉस्ट के लिए ये हुड भी है, ठीक है। एंड आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को कि वीव गॉट दीज द डीप फ्रीज़र, वेरी नाइस एंड स्पेशियस एंड अ वेरी नाइस बड़े ड्रम वाला वॉशिंग मशीन एज वेल। सो जिस तरह हम चीज़ें यूज़ करते जाएंगे इन ऑल दीज एपिसोड्स, उस तरह मैं सारे अप्लायंसेस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। आज की 2 रेसिपीज़ हमारी हैं, एक है चिकन कपकेक्स और दूसरी जो रेसिपी है वो कैरेमल पैना कोटा है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा और बनाइएगा। सो लेट्स कम क्विकली टू द रेसिपी। फर्स्ट यहाँ मेरे पास एक बड़ा सा कुकी कटर है, ठीक है। यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस हैं, ये एक मफ़िन का टिन है, बड़े कपकेक का टिन हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। चिकन के साथ सब्जियों के साथ हमें कुछ बनाना है। सो पहले तो हम इसको कुकी कटर के साथ इस तरह इसके राउंड्स काटेंगे ताकि इसके एजेस या क्रस्ट्स निकल जाएं और इसको हम प्लेस अंदर हमें करना है, लेकिन इसको हम गार्लिक बटर के साथ पहले तो ब्रश करेंगे और मक्खन में पिघलाऊंगी इन आर हायर माइक्रोवेव। ये एजेस को यूज़ कर लीजिएगा, इसमें से आप ब्रेड क्रम्स वगैरह बना सकते हैं। सो डोंट वेस्ट एनीथिंग। प्लेन कुकी कटर भी यूज़ कर सकते हैं, रिजिड एज वाला जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। सो यहाँ मैं रख देती हूँ और बटर है मेरे पास यहाँ, सॉल्टेड बटर, उससे हम यहाँ रखते हैं इन आर हायर बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन। और ये जैसे ही पिघल जाएगा इसमें हम लहसुन डालेंगे, नमक, काली मिर्चें डालेंगे और फिर इसको हम स्प्रेड करेंगे ऑन आर ब्रेड। ठीक है। दूसरे अज्जा में क्या क्या है यहाँ, लहसुन, काली मिर्चें, नमक तो है, मक्खन है, बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन है, थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका हम डालेंगे और हरी चीज़ों में मेरे पास यहाँ हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं। ये सब कुछ हमें मिक्स करना है। उसके बाद मेरे पास यहाँ हायर के रेफ्रिजरेटर में ग्रेट किया हुआ चीज़ रखा हुआ है, उसको हम ऊपर डालेंगे और फिर हम इसको बेक करने रख देंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। आप ये शो फॉलो करिएगा, बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मुझसे सीखिएगा ज़रूर। सो मक्खन में हम काली मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे एंड मिक्स इट टुगेदर। उसके बाद एक ब्रश लीजिएगा और आप ब्रश को इस तरह पूरा, oh yes, I have to add the garlic also because I want to make it garlic butter. और इस गार्लिक बटर को आप इस पे स्प्रेड कर दीजिएगा, अच्छी तरह स्प्रेड कर दीजिएगा एजेस तक। ओके, अब इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, हल्का सा प्रेस करेंगे, एक कप सा बन जाएगा। इसमें हम चिकन और चीज़ की सब्जियों की फिलिंग करेंगे। जब ये बेक होगा तो इतना मज़े का लगेगा, क्रिस्पी सा और टेस्ट में गार्लिक बटर। ठीक है, इस तरह आप बनाइए। जब फिलिंग जाएगी तो वैसे ही भी ये थोड़ा सा बैठ जाएगा नीचे। चलिए, अब यहाँ चिकन है मेरे पास, उसमें हम सबसे पहले थोड़ी सी
कैबेज डालेंगे, बंद गोभी ग्रेट की हुई या इस तरह पतली पतली कटी हुई। फिर इसमें हरी मिर्चें जाएंगी और थोड़ा सा हम इसमें सिरका शामिल करेंगे फॉर नाइस टैंगी टेस्ट। और सोया सॉस जाएगा। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने डाला था नमक, सो ज़्यादा सोया सॉस नहीं डाल दीजिएगा। हरा धनिया है एंड मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल। अच्छी तरह सब चीज़ें मिक्स करिए। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, बचा हुआ कीमा हो, वाइट सॉस वाली चिकन हो, कुछ भी, एनीथिंग लेफ़्ट ओवर्स के साथ आप बना सकते हैं इसको। बहुत बेहतरीन सी एक रेसिपी बन जाएगी। आपको रमज़ानों में काम आएंगी ये सारी रेसिपीज़। तो हमारा शो देखिएगा, हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो, एंड लर्न हाउ टू कुक स्मार्टली विथ मी ऑन मसाला टीवी। अच्छा जी, सारे अज्जा एक बार फिर बताती चलूँ। ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, मक्खन लिया था, पिघला दिया था, उसको माइक्रोवेव में हायर के, उसमें हमने लहसुन कुटा हुआ या चॉप किया हुआ डाला था, नमक काली मिर्चें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया था और फिर ब्रश के साथ हमने ब्रेड पे लगा के यहाँ रख दिया। अब चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड है, ठीक है, कैबेज है इसमें, हरी मिर्चें, हरा धनिया है, सिरका, सोया सॉस है, सब कुछ चला गया। अब आपने इसको फिल करना है इन कप्स को। प्रेस डाउन, ओवरफिल नहीं करिएगा और कम भी नहीं करिएगा, बिकॉज ये बेक जब होगा तो आप निकाल के खाएंगे ना, तो इट शुड नॉट बी लाइक टू मच फिलिंग, ठीक है। ये बहुत सारा फिलिंग मैंने बनाया है, बहुत सारे इससे आप बना सकते हैं। इस पे अब हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे जो ग्रेट करके रखा था मैंने चिल होने के लिए हायर के रेफ्रिजरेटर में। आप छोटे कपकेक के टिन में भी कर सकते हैं, मेरे पास ये था इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। अब अवन को तो प्रीहीट करना है ही, आपको पता है। मैं हमेशा बेकिंग से पहले आपको याद दिलाती हूँ कि अवन को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ लीजिए और इसमें आप इस तरह इसको कवर कर दीजिए पूरे चिकन को। चलिए अब अवन की तरफ चलते हैं। इसको प्लेन बेक कर रहे हैं, इसके ऊपर ऑरिगेनो डालें, पामेजान चीज़ डालना है वो डालें, डिपेंड्स। क्योंकि मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है, मैं आपको चंद चीज़ें इस अवन के बारे में बताना चाहती हूँ। वेरी प्रोफेशनल बेकिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप हायर का ये बिल्ट इन अवन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर पे आप रखना चाहते हैं। सो आई हैव गॉट दिस ऑन 180 डिग्रीज़, ठीक है। इसके अलावा टाइमर है और यहाँ सारे वो फंक्शंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन नीचे से सिर्फ बेकिंग, नीचे और ऊपर से बेकिंग, फिर उसके अलावा फ़ैन के साथ, ठीक है, ग्रिल है, और ये सिर्फ फ़ैन पे हमने अभी इसको रखा है। अगर आप देखें यहाँ तो दिस इज़ ओनली ऑन द फ़ैन। सो लेट दिस बेक। क्रिस्पी हो जाएंगे ये ब्रेड के हमारे जो कप्स हैं, और ऊपर से चीज़ जब पिघल जाएगी, गोल्डन हो जाएगी एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रेडी, तो हम इसको निकाल देंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी नाउ। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम क्लियर अप करेंगे और फिर हम कैरेमल पैना कोटा बनाएंगे। सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा ये मज़ेदार शो, हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो विथ मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। टेक अ ब्रेक। हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा और हम शो पे पहली रेसिपी कर चुके हैं, द चिकन कपकेक्स दे इन द अवन। हायर के ये बिल्ट इन अवन में बेक हो रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। अब मैं आपको कुछ इस हॉब के बारे में बताना चाहती हूँ, द हायर स्मार्ट हॉब। स्मार्ट इसलिए है कि इस वाले चूल्हे पे अगर आप कोई भी चीज़ रखेंगे, दूध या पानी, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि हम दूध गर्म करते हैं, वैसे खड़े रहते हैं तो दूध उबलता नहीं है। जैसे कहीं चले जाते हैं या मेरी तरह कुछ काम करने लग जाते हैं तो पूरा दूध उबल जाता है, फिर गैस भी बंद हो जाती है। दैट्स नॉट राइट कि वो गैस तो चलती रहती है, लेकिन हायर के चूल्हे में क्या है कि इसमें गैस भी बंद हो जाएगी, गैस सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, ठीक है। सो इट इज़ द स्मार्ट हॉब, ज़रूर आप भी आजमाइएगा और यूज़ करिएगा इसको। इट्स 90 सेंटीमीटर्स वाइड और 3-in-1 जो इनके बर्नर्स हैं वो एक ही रो में है, वो भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ पाकिस्तान सेफेस्ट हॉब। सो अब मैं क्या कर रही हूँ कि पहले तो मैं जेलेटिन, पैना कोटा में हम जेलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। जेलेटिन को थोड़े से दूध में, थोड़ा सा दूध हम लेंगे, यहाँ हमने ये थोड़ा सा दूध डाल दिया हमारे पैन में। जेलेटिन आपको ऊपर से स्प्रिंकल करना है इस तरह,
और आप इसको छोड़ देंगे अंदर अब्जॉर्ब होने के लिए। जब ये जेलेटिन अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हीट करूँगी। जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है इन माय शोज़ कि जेलेटिन को कभी भी बॉयल नहीं आने देते हैं। अगर आपका कोई डिज़र्ट होगा जिसमें आप जेलेटिन डाल रहे हैं और आपने उसको बॉयल कर दिया तो वो सेटिंग टेम्परेचर, उसका सेटिंग टाइम उसका ख़त्म हो जाएगा, सेट नहीं होंगे, ठीक है। सो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। एक और पैन ले लेते हैं, उसमें हम मेरा पैन जो है ये इसके ऊपर फिट नहीं आ रहा है। सो वी गॉट अ स्मार्ट सोल्यूशन फॉर आवर हायर स्मार्ट कुकिंग शो। ये देखें, ये मैं यहाँ रखूँगी एंड अब मैं इसके ऊपर पैन रखूँगी। सो ये कितना अच्छा इस पे बैठ गया। अब मैं इसमें पहले दूध डालूँगी और फिर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे और इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। शुगर है मेरे पास यहाँ पिसी हुई कैस्टर शुगर। ओके, सो दूध, चीनी, क्रीम और यहाँ जेलेटिन और दूध। अच्छा, फॉर दिस वी नीड अ विस्क। ये देखें, अगर टॉप कैमरा में आप देख सकते हैं तो पूरा दूध जज्ब हो गया है, बिल्कुल सूख गया है ये पूरा। अब टाइम है इसको ऑन करने का और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको सिर्फ गर्म करना है हमने। क्रीम, दूध, चीनी, यहाँ थोड़ा सा इसमें हम वनीला एसेंस भी डालेंगे। ओके, अब मैं इसको हीट कर रही हूँ। हमेशा जेलेटिन को छान के डिज़र्ट में डालते हैं, ठीक है। यूज़ दिस स्ट्रेनर। चिकन कपकेक्स को भी चेक करते हैं। वो दे आर ऑलमोस्ट डन। मैं अभी निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखें, दूध में मैंने अच्छी तरह जेलेटिन को हीट कर दिया है, लेकिन कम आंच पे, हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा। अब यूजिंग माई स्ट्रेनर मैं इस दूध वाले मिक्सचर में इसको डाल दूंगी, ठीक है, इस तरह। और फिर खूब अच्छी तरह इसको आप मिक्स करिए। सो दूध, क्रीम, वनीला एसेंस और चीनी और फिर उसके बाद दूध और जेलेटिन। नाउ सिंस दिस इज़ अ कैरेमल पैना कोटा, कैरेमल भी मैंने आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखाया है। एक पूरा टिन में कंडेंस मिल्क का लेती हूँ। उस पूरे टिन को, बंद टिन को एक बड़े से पतीली में, बहुत सारा पानी हो, पूरा टिन उसमें रख दीजिएगा, बंद टिन, ठीक है। फिर 4 से 5 घंटे हल्की आंच पे आप हायर के चूल्हे पे छोड़ दीजिएगा। भूल जाइएगा, पानी थोड़ा थोड़ा आपको टॉप अप करना है। जब पानी सूख जाए तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आप ज़रूर डालिएगा, सूखा नहीं हो बर्तन बिल्कुल भी। और उसके बाद आप उसको निकालिएगा पूरे टिन को और नेक्स्ट डे उसको खोलिएगा तो जब आप देखेंगे तो ये इस तरह का कैरेमल बन जाएगा, ठीक है। कंडेंस्ड मिल्क है ये सिर्फ, जिसको मैंने 4-5 घंटे पकाया था स्लो चूल्हे पे। नाउ कमिंग टू माई ग्लासेस। कोई से भी रेमिकिन्स ले लें, ग्लासेस ले लें, जिसमें भी आपको पैना कोटा सेट करना हो तो फिर उसमें आपने ये कैरेमल डालना है। लेट मी चेक माई चिकन कपकेक्स। ओह यमी, दे आर डन। थोड़ा सा मुझे ज़रा चीज़ को कलर लाना है। चीज़ पे ज़रा कलर आ जाएगा तो मैं 2 मिनट के बाद इसको निकाल दूँगी। ओके, नाउ बेस में हम पहले ये कैरेमल डालते हैं। देखें कितना थिक है, ये सिर्फ कंडेंस मिल्क है, इसमें और हमने कुछ भी नहीं शामिल किया है। ये प्लीज़ आप भी घर में ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये 3-4 घंटे वाला नहीं करना है तो मैं आपको सिखा सकती हूँ हाउ टू मेक दिस कैरेमल एट होम यूजिंग मक्खन, ब्राउन शुगर एंड क्रीम, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा हम टॉपिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। अब इसको टाइम लगेगा बिकॉज यहाँ मैंने कैरेमल डाल दिया है तो ये शायद थोड़ा सा मिक्स भी हो जाए, बट डोंट वरी, कैरेमल के ऊपर ये पूरा लेयर आ जाएगा यहाँ तक और उसके ऊपर जगह छोड़ूंगी फॉर सम डेकोरेशंस। मेरे पास चॉकलेट है यहाँ, या आप कोई क्रंच डाल दीजिए ऊपर, बादाम या अखरोट का क्रंच बना लीजिए। इसमें मैं ये रख दूँगी, उसके बाद ये सेट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप उसको एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट पॉर दिस ऑन टॉप। इसको ज़रा भी आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। इस स्टेज पे आपको लगेगा कि बिल्कुल सेट नहीं हुआ
इस स्टेज पे ये सेट होगा भी नहीं, आपको इसको फ्रीज़र में रखना है। फिर इसमें हम विल पुट सम कैरमल ऑन टॉप। चलिए जी, अब मैंने कैरमल पैना कोटा को रख दिया है हायर के रेफ्रिजरेटर में। इसमें ये कंट्रोल पैनल है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ डिजिटल कंट्रोल पैनल से आप टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो लेस देन 1 यूनिट अ डे है। डिजिटल इन्वर्टर और रेफ्रिजरेटर है। इट इंश्योर्स कि 90% ह्यूमिडिटी रहे ताकि आपका फूड फ्रेश रहे एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे। 4 टेम्परेचर सेंसर्स इसमें हैं जो कंट्रोल करते हैं एक प्रिसाइज टेम्परेचर। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैंने अब निकाल देना है इसमें से ये चिकन के कपकेक्स, बिकॉज आई थिंक दे आर डन। ये देखें। ओके जी, थोड़ी देर के लिए इसको हम ठंडा करते हैं और उसके बाद फिर हम एक ब्लंट नाइफ से आराम से इसको निकाल के जाली पे रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे एंड देन वील सर्व दिस। सो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप देखते रहिए हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो। सो नाउ द चिकन कपकेक्स आर आउट ऑफ द ओवन। इनको हम एक प्लेटर पे रख देते हैं। मैंने इसको जाली पे रखा था ताकि ये बिल्कुल ठंडे हों। देखें हाउ वेल द ब्रेड हैज़ सेट। ठीक है, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब इसको आप डेकोरेट कर दें और या गार्निश कर दें कोई सब्ज़ी के साथ, किसी सॉस के साथ। I've got some ketchup here। पाइपिंग बैग में मैंने डाल दिया है। जस्ट स्निप दी एजेस और थोड़ा सा आप इसमें एक स्वर्ल सा कर दीजिए या ऊपर ऐसे कर दीजिए एंड देन यू सर्व दिस। मैंने अब क्या किया था, पैना कोटा सेट करने के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था हायर के रेफ्रिजरेटर के ऊपर के हिस्से में यहाँ। ऑब्वियसली दिस टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है पैना कोटा को सेट होने में। जेलेटिन के डिज़र्ट्स को नॉर्मली 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब देखें लेयर तो आपको नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा आप लीजिए वही कैरमल जो मैंने नीचे लेयर में डाला है और आप इसको यहाँ रख दीजिए, लेकिन इट विल गो इन, आई नो दैट। नेवरदलेस ये थोड़ा सा हम डाल देते हैं और फिर हायर के फ्रीज़र में बहुत जल्दी ये सेट हो गया है। विल पुट अ लिटिल चॉकलेट ऑन टॉप एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। थोड़ी सी देर और लगेगी, ऑब्वियसली शो पे तो इतना टाइम नहीं होता है। एंड वील पुट आवर चिकन कपकेक्स। और जब तक मैं इसको यहाँ टेबल पर रखती हूँ, आप लोग जाइए और झटपट एक रेसिपी रिकैप देखिए। चिकन कपकेक्स, अज्जा ब्रेड स्लाइसेस 12 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, लहसुन हस्बे ज़ायक़ा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, उबली और रेशा की हुई चिकन 1 कप, बंद गोभी स्टर फ्राई की हुई आधा कप, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1 कप। तरकीब: गोल कुकी कटर की मदद से 12 अदद ब्रेड स्लाइस को बीच से काट के किनारे अलग कर लें। अब 2 खाने के चमचे मक्खन को पिघलाकर हस्बे ज़ायक़ा नमक और काली मिर्च शामिल करें। फिर मक्खन वाले आमेज़े से कप केक ट्रे को ब्रश करें। फिर ब्रेड स्लाइस को कप केक ट्रे में रखें। फिर 2 खाने के चमचे मक्खन को पिघलाकर 1 कप उबली और रेशा की हुई चिकन शामिल करके स्टर फ्राई कर लें। फिर इसमें 2 खाने के चमचे हरी मिर्च हस्बे ज़ायक़ा नमक, काली मिर्च, 1 खाने का चमचा सिरका, 2 खाने के चमचे सोया सॉस, आधा कप स्टर फ्राई की हुई बंद गोभी और आधा कप हरा धनिया शामिल करें। फिर इसे चिकन के साथ कप केक बेस में डाल के ऊपर से 1 कप मोज़रेला चीज़ डालें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट या गोल्डन होने तक ओवन में बेक कर लें। कैरमल पैना कोटा, अज्जा सॉल्टेड कैरमल 1 कप, क्रीम 1.5 कप, दूध 1 कप, पिसी चीनी 3/4 कप, वनीला बीन पेस्ट या वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, जेलेटिन पाउडर 1 खाने का चमचा, दूध आधा कप, पिसी चीनी आधा कप। तरकीब: 2 खाने के चमचे सॉल्टेड कैरमल को हर रेमेकिन या ग्लास के अंदर डालकर एक तरफ रख दें। अब 1.5 कप क्रीम, 1 कप दूध, 3/4 कप पिसी चीनी और 1 खाने का चमचा वनीला बीन पेस्ट या वनीला एसेंस को
सॉस पैन में यकजा कर लें, फिर से दरमियानी आंच पर उबाल आने तक पकाएं। अब पैन को चूल्हे से हटाकर अमेज़े को रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लें। फिर 1 खाने का चमचा जेलेटिन पाउडर को आधा कप दूध पर छिड़ककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अब पैन को दोबारा दरमियानी आंच पर पकाएं। उसके बाद जेलेटिन वाले अमेज़े और आधा कप पिसी चीनी को पैन में शामिल करके चीनी हल होने तक पकाएं। जब अमेज़े में उबाल आ जाए तो पैन को चूल्हे से हटाकर अमेज़े को ग्लास या रमकन में डालें। अब ग्लास को फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। ओके जी, तो आपने दोनों रेसिपीज़ नोट कर दी होंगी। पैना कोटा को टाइम दीजिएगा सेट होने में, और चिकन कपकेक्स भी बनाइएगा। इट्स अ वेरी नाइस स्नैक बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या इवन इफ्तारी में आपको काम आएंगी ये छोटी छोटी रेसिपीज़। सो ज़रूर नोट करिएगा और बनाइएगा। आज मैंने हायर के इस स्मार्ट कुकिंग शो में माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया था और बिल्ट इन ओवन में हमने इसको बेक किया था। एंड आई यूज़ द इन्वर्टर सीरीज़ रेफ्रिजरेटर हायर का, एज वेल एज थोड़ी देर मैंने इसको पैना कोटा को फ्रीज़र में भी रख दिया था। सो आई होप आप भी इसी तरह ये सारे अप्लायंसेस यूज़ करेंगे और मेरे शोज़ देखेंगे। ओके जी, तो मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो विथ मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़।